जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने ज़हर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफ़ी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और ये खबर भी जो है, वो कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहाँ तक ठीक है मालूम नहीं। लेकिन कौन इस बात को कन्फर्म करेगा और कौन इस बात को कन्फर्म कर सकता है? आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नाम लेगा, कुछ भी कन्फर्मेशन करने की कोशिश करेगा, तो फिर उसकी भी शामत आ जाएगी। लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सब के सब डाउन कर दिए गए हैं। जी हाँ, सर्वर की तरफ से ये सारी चीजें जो है वो डाउन कर दी गई हैं। पाकिस्तान में ना तो ट्विटर ओपन हो रहा है, ना पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज चल रही हैं और ना ही पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स इस वक्त काम कर रहे हैं। अब ये एकदम से ये सारी की सारी सर्विसेज डाउन क्यों हो गई हैं? यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जिसको छुपाया जा रहा है। अचानक से ये सब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि समंदर के नीचे से जी कोई वायर कट गई है या कुछ और हो गया, केबल अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है जी समंदर के नीचे से कोई केबल है जो कट गई है। मेरे एक बहुत ही सनसनीखेज और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है और कहा यह जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका समधी भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है और अब उसकी हालत नाजुक है, यानी उसकी हालत काफी खराब है, क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। यकीनन इन चीजों के ऊपर बातचीत ना हो सके, इन चीजों के ऊपर कोई कुछ कह ना सके, इस चीज को लेकर जो है वो ये सारी सर्विसेज डाउन की गई हैं। हो सकता है मतलब लोगों के लिए अच्छा ही होगा कि इस तरह के टेररिस्ट जो हैं उनको इस तरह से मारा जा रहा है। मगर सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है। So I've put into context for you what these rumors about Dawood Ibrahim's health condition actually mean, because we can tell you for sure that he's alive, he's not dead. Even the information about his hospitalization currently is questionable. But we now have a breaking story, the biggest Dawood news break of the day at a time when this story is breaking. Explosive Dawood Ibrahim audio. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सब माशाल्लाह, सब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बस अल्लाह की मेहरबानी से हर नमाज में, हर दुआ में आपको दुआ देता हूँ और आपका सलाम बार बार पेश करता हूँ अफसल हसन के रजे पे। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला अल्लाह ताला आमीन, अल्लाह आमीन आमीन। और भाईजान आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। बस कल मैं जुम्मे की नमाज पढ़ के यहाँ से निकलूंगा मक्के, उम्रा करूंगा, फिर हफ्ते इतवार को पाकिस्तान आ रहा हूँ। कोई हुक्म मेरे लायक हो तो बताएं लगे इंशाल्लाह। कोई चीज यहाँ से भाईजान? बस बस दुआ में यार, दुआ करे वहाँ से जमजम लाए। हाँ इंशाल्लाह ताला, जमजम तो मेरे साथ होगा इंशाल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो देखो, वादा किया था वो बंदे ने गुस्ल के पानी के, अगर उसने दिया तो वो भी लेता हूँ मैं इंशाल्लाह। ठीक 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 ठीक। अच्छा फारूक, वो आप जद्दा जाओगे? जद्दा? हाँ, जद्दा से ही प्लेन में बैठूंगा ना भाईजान। हाँ, तो उधर वो आपको पता है वो जूते की दुकान जहाँ से हम लोग जूते लेते थे? हाँ, वहाँ गया था मैं, वहाँ दुकान बंद हो गई है उस तरफ। लेकिन आप बताएं कौन सी क्या लेना है भाईजान? नहीं छोड़ो, वो दुकान बंद हो गई है। आप बोलते हैं तो दूसरी जगह से मिल जाता हूँ, लुइस विटॉन के। और ठीक है ना भाई? ठीक ठीक है। तो मेरी साइज है 42 नंबर, 9 नंबर समझ लेना ना। हाँ बिल्कुल, मैं ले आऊंगा इंशाल्लाह ताला भाईजान। 42 एंड हाफ 43। बिल्कुल ठीक है भाईजान, बिल्कुल भाईजान, इंशाल्लाह ताला भाईजान। और कोई चीज भाईजान चाहिए? और कोई चीज याद आती है तो बताएं भाईजान। और कुछ भी नहीं। और अजीत डोवल जो मोदी का वैसे तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है और वो भी अपनी जात में एक बहुत बड़ा गधा है, अपने रवैये, अपनी झूठी खबरों की वजह से अपना मजाक बनवाता है और पूरी दुनिया उसको एक पागल और जुनूनी शख्स के नाम से जानती है। फैसला करना मुश्किल होगा इनमें सबसे बड़ा साइको, सबसे बड़ा नफ्सियाती कौन होगा।
अब ऐसी ऐसी कहानियां वो लेकर आता है जिनका ना सर होता है ना पैर होता है। कहने का मकसद सिर्फ इतना कि मोदी ने अपने इर्द गिर्द सारे जो इसके इर्द गिर्द है ना, इसके एडवाइजर, इसके पालतू, इसके साथ चलने वाले, जिनकी ये सुनते हैं या जो इसकी सुनते हैं आगे से, सारे जोकर्स हैं, सारे नाअहल हैं, सारे झूठे हैं, सारे निकम्मे हैं, सारे नफसियाती हैं, सारे साइको हैं। मोदी अपनी जात में फिरौन बना हुआ और कुदरत हर फिरौन के लिए पता है किसे भेजती है? मूसा को भेजती है। और अब मोदी जैसे फिरौन के लिए भी मूसा आने को है और इसका दर्दनाक अंजाम याद रखिएगा बहुत करीब है और इतना दर्दनाक है, याद रखिएगा मेरे अल्फाज, क्योंकि इस शैतान ने ना हर उस तबके पर जिंदगी तंग की, हर उस तबके पे जुल्म किए जो इसके जुल्म के खिलाफ बोलने का हौसला रखता है।